पेरिस में बुधवार को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 3 आतंकियों ने मैगजीन शार्ली हेब्डो के दफ्तर में घुसकर जो कत्लेआम मचाया, उसने पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी रात फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां तीनों आतंकियों की तलाश में अलग अलग शहरों की खाक छानती रही और सुबह होते ही एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। जिस आतंकी ने सरेंडर किया है उसका नाम हामिद मोराद बताया जा रहा है। उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन 2 आतंकियों का कोई सुराग अब भी पुलिस के हाथ नहीं आया। हालांकि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें जरूर पुलिस ने जारी की हैं। ये दोनों आतंकी भाई बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 32 और 35 साल के करीब है। इनके नाम शेरिफ और कुआची है। सुरक्षा एजेंसियों के पास वो कार भी है जो इस्तेमाल की गई थी इस आतंकी हमले में। इस कार को हाईजैक कर घटना को अंजाम दिया गया था। इस कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। बुधवार को 3 आतंकवादियों ने मैगजीन के दफ्तर में जिस तरह से कत्लेआम को अंजाम दिया, हर कोई उससे सन्न रह गया। राइफल लहराते हुए आतंकवादी अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को गोलियों से छलनी करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस हमले में 10 पत्रकारों समेत कुल 12 लोग मारे गए। बुधवार के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस सबसे खौफनाक आतंकी हमले की गवाह बनी। एक ऐसा हमला जिसके निशाने पर थे सच के सिपाही, एक ऐसा हमला जिसके जद में कलम के फनकार थे, एक ऐसा हमला जिसने देखते ही देखते एक मैगजीन के दफ्तर को शमशान की शक्ल दे दी, एक ऐसा हमला जिसने कुछ ही पलों में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। तीन दहशतगर्दों ने मौत का ऐसा खेल खेला कि हर कोई सन्न रह गया। फ्रेंच मैगजीन के दफ्तर में हुए कत्लेआम का हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। अपने मकसद के रास्ते में आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुलाने पर आमादा बेखौफ आतंकियों के खौफनाक मिशन का हर मंजर दिखाएंगे और पेरिस में हुए सबसे बड़े पाप की वजह भी बताएंगे। इसी काले रंग की कार से आतंकी मैगजीन के मुख्यालय तक पहुंचे। राइफल से दनादन गोलियां दागते हुए सीधे मैगजीन के मुख्यालय के भीतर दाखिल होने लगे। सामने खड़ा ये पुलिस वाला भी आतंकियों की गोली का निशाना बन गया। इस वीडियो से ही इन दहशतगर्दों के खौफनाक इरादों को समझ लीजिए। गोली लगने के बाद पुलिस वाला घायल है और जमीन पर अधमरी हालत में लेटा करा रहा है, लेकिन एक आतंकी दौड़ते हुए पुलिस वाले के करीब पहुंचता है और उसे एक गोली और मारकर उसकी सांसों की डोर तोड़ देता है। मंजर ऐसा था जैसा ना किसी ने कभी सोचा होगा, ना सुना होगा। मैगजीन के दफ्तर के भीतर जर्रे जर्रे में मौत नाच रही थी। जहां तहां छुपकर हर कोई बस अपनी जान बचाना चाहता था। बिल्डिंग की छत पर भी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहुंचे। छत से लिया गया ये वीडियो देखिए। सड़क पर भागते हुए आतंकी दिखाई दे रहे हैं। गोलियों की गूंज, सड़क पर नाचती हुई मौत और हवाओं के कतरे कतरे में पसरा खौफ। मैगजीन के दफ्तर में एडिटोरियल मीटिंग चल रही थी। मैगजीन के तमाम सीनियर लोग मीटिंग में मौजूद थे। उसी वक्त बेखौफ आतंकियों ने एक एक कर तमाम पत्रकारों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मैगजीन के चीफ एडिटर और कार्टूनिस्ट स्टीफन चार्बोनियर समेत 10 पत्रकारों और 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह जख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। Il y a 12 personnes disparues, 8 blessés, dont 4 en situation d'urgence absolue. Notre pensée va bien entendu aux victimes, à leurs proches et à l'ensemble des journalistes qui se battent pour la liberté d'expression, la liberté de la presse et qui sont touchés en ces circonstances au cœur. इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। फ्रांस ने ऐसा कत्लेआम कभी नहीं देखा था। एक तरफ तमाम इमरजेंसी सेवाएं शार्ली हेब्डो में बिखरे मौत के घावों पर मरहम लगाने में जुटी थी, तो फ्रांस की सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर मामले पर माथापच्ची की। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री ने
अपने देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। Afin de favoriser la neutralisation dans les meilleurs délais des 3 criminels qui ont commis cet acte barbare, tous les moyens du ministère de l'Intérieur et de la Justice sont mobilisés, de manière à ce que l'enquête se déploie rapidement et qu'elle puisse permettre d'identifier les auteurs et de procéder à leur arrestation de manière à ce qu'ils soient punis avec la sévérité que l'acte barbare qu'ils ont commis mérite. घटना के कुछ घंटे बाद एक कार में धमाके की खबर भी आई। ये धमाका पेरिस में नहीं बल्कि पेरिस से सटे फ्रांस के एक बड़े शहर सर्कल्स में हुआ था। हालांकि इस धमाके में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। पेरिस पर यह आतंकी हमला एक मैगजीन के जरिए छापे गए कार्टून को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि मैगजीन ने हाल ही में ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का कार्टून छापा था, तो उससे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून भी छापा था। आज तक ब्यूरो। और इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लवीना टंडन हमारी संवाददाता पेरिस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। लवीना, जाहिर तौर पर जिस आतंकी ने आत्मसमर्पण किया है, पुलिस उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही होगी कि बाकी 2 आतंकी कहां हैं। अभी तक कोई भी सुराग? लवीना, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए लवीना से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दें कि जिस आतंकी ने आत्मसमर्पण किया है उसका नाम हामिद मोराद है, जिसकी उम्र 18 साल है। हाई स्कूल में ये पढ़ता है और तीनों आतंकियों में से ये भी उस घटना को अंजाम देने में शामिल था। इस बीच आपको बता दें कि पेरिस और अन्य शहरों में इस हमले के खिलाफ मौन जुलूस भी निकाला गया और व्यापक तौर पे पूरे विश्व में इस हमले की निंदा की जा रही है। पेरिस का प्लेस द रिपब्लिक रात के अंधेरे में दिन के उजाले से ज्यादा रोशन था। रोशनी थी लड़ने के जज्बे की, हिम्मत और हौसले की, दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुटता की। कई हाथों में कार्टूनिस्ट स्टीफन का कार्टून लहराता हुआ अपने हीरो को सलाम कह रहा था। किसी के हाथ हवा में कलम लहराने के लिए उठ रहे थे, मानो दहशतगर्दों को पैगाम देना था कि ये कलम खौफ नहीं मानती। तो कोई मोमबत्ती हाथ में थामे मरहूम कलमकारों को बस ये बताने आया हो कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तभी तो शाम ढलते ढलते टीवी पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश के नाम संदेश दिया और गुरुवार का दिन फ्रांस के लिए राष्ट्रीय शोक का दिन होगा। Je veux ici, en votre nom, dire toute notre reconnaissance aux familles, aux éprouvés, aux blessés, aux proches, à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat. Ce sont aujourd'hui nos héros et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. मैगजीन शार्ली हेब्डो एक व्यंग पत्रिका थी, लोगों को हंसाने का काम करती थी। स्टीफन के ना जाने कितने ही कार्टून्स पर पेरिस के लोगों ने जी भरकर ठहाके लगाए होंगे, लेकिन स्टीफन और उसके साथियों की खामोशी ने जैसे पेरिस को बेचैन कर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने देश में फूट रहे गुस्से के गुबार को आतंक के खिलाफ फ्रांस के जवाब के सांचे में ढालकर सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया। Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. C'est l'idéal de justice et de paix que la France porte partout sur la scène internationale. Et ce message de paix, de tolérance que nous défendons aussi à travers nos soldats pour lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme. पत्रकारों की आजादी पर अब तक के सबसे बड़े हमले ने सारी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्रांस को हर मुमकिन मदद का ऐलान किया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने जांच में फ्रांसीसी एजेंसियों का हाथ बटाना भी शुरू कर दिया और ओबामा ने 2 टूक कह दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी कोई छीन नहीं सकता। The fact that this was an attack
on journalists, attack on our free press, also underscores the degree to which these terrorists fear freedom of speech and freedom of the press. But the one thing that I'm very confident about is that the values that we share with the French people, a belief, a universal belief in freedom of expression, is something that can't be silenced because of the senseless violence of the few. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी हमले की निंदा की और फ्रांस के लोगों के साथ हर मुमकिन मदद के लिए खड़े रहने का भरोसा दिया। We must never allow the values that we hold dear of democracy, of freedom of speech, to be damaged by these terrorists. We must stand against what they have done. And I feel huge sympathy for everyone in France, particularly for the families of those who've lost loved ones. But we will stand with you. जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने भी हमले को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करार दिया। Was heute in Paris passiert ist, ist ein barbarischer Anschlag gegen die Werte, in denen wir zusammenleben in Europa. Wir verurteilen das. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Frankreich, insbesondere bei denen, die heute Opfer zu beklagen haben. Wir stehen zu den unverbrüchlichen Werten von Pressefreiheit, von Freiheit, von Demokratie. Und unsere Gedanken sind bei den Franzosen und wir werden alles tun, um Frankreich zu helfen in einer so schwierigen Situation. जिस हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, उस पर प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी आई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी दुनिया भर के मुल्कों से नफरत के खिलाफ खड़े होने की अपील की। This horrific attack is meant to divide. We must not fall into that trap. This is a moment for solidarity around the world. We must stand strong for freedom of expression and tolerance and stand against the forces of division and hate. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले के कुछ पलों बाद ट्वीट कर हमले की निंदा की। पेरिस में हमला घृणित और निंदनीय है। हम फ्रांस के लोगों के साथ खड़े हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हमला फ्रांस में हुआ और निशाने पर लोकतंत्र की आत्मा थी। जाहिर है दुनिया भर के लोकतंत्र पसंद देशों में आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर गुस्सा है। आज तक ब्यूरो। शार्ली हेब्दो यही नाम है इस मैगजीन का जिसके दफ्तर पर आतंकियों ने हमला किया और 10 पत्रकारों को गोलियों से भून डाला। लेकिन आतंकियों ने यह हमला मैगजीन के जरिए छापे गए पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर किया। हम आपको बता दें कि मैगजीन कई बार पैगंबर साहब पर कार्टून छाप चुकी है तो व्यंग भी लिख चुकी है। ठहर कर देख लीजिए आग बरसाती इन बंदूकों को, इन नकाबपोशों को। ये नकाबपोश पेरिस की गली में गोलियों से बातें करते हुए 2 पुलिस वालों को खामोश कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने 10 पत्रकारों को भी भून डाला है। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका ने गुनाह किया था। ईसा मसीह, ईसाईयत, यहूदी धार्मिक प्रतीकों पर करारे व्यंग्य करने के साथ साथ ये लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब पर व्यंग्य करने की हिमाकत करता रहा। साल 2012 में शार्ली हेब्दो में पैगंबर साहब का कार्टून छपा था और हाल ही में इराक के बर्बर बगदादी का कार्टून बनाया गया था। उस वक्त मैगजीन के दफ्तर में किसी नए कार्टून की तैयारी चल रही थी कि कुछ नकाबपोश हाथों में AK-47 लिए दफ्तर में दाखिल हुए। सामने मैगजीन में काम करने वाले पत्रकार थे और इधर दहशतगर्दों की गोलियां थीं। शब्द, संकेत, भाषा और चित्र सब खामोश होते चले गए। गोलियों ने बातें की। पल भर में 10 पत्रकार भून डाले गए, जिनमें संपादक और कार्टूनिस्ट भी शामिल हैं। शार्ली हेब्दो अपने साहसिक व्यंग्यों के लिए लंबे समय से इस्लामिक संगठनों के निशाने पर थी। 2005 में डैनिश न्यूज़पेपर में छपे कार्टून से जब दुनिया भर में कोहराम मचा तो शार्ली हेब्दो ने वही कार्टून 2007 में छाप डाला।
फ्रांस के ही 2 मुस्लिम संगठनों ने मैगजीन पर केस कर दिया। पैगंबर साहब पर व्यंग्य छापने को लेकर निशाने पर आई मैगजीन के दफ्तर पर 2011 में फायर बम से हमला किया गया। दफ्तर तबाह हो गया, लेकिन कार्टूनों को छापने का सिलसिला नहीं रुका। शायद उन्हें भयंकरतम परिणाम का अंदेशा नहीं था। शायद वो इस मुगालते में थे कि तमाम व्यंग्यों की तरह ये व्यंग्य भी चल जाएगा, लेकिन व्यंग्य बनाने वाले, लिखने वाले, छापने वाले नहीं चले। चली तो बस गोलियां। एक पैगाम दिया गया कि ऐसे तमाम अभिव्यक्ति के अलंबरदारों को कुछ आरक्षण के साथ चलना होगा। आज तक ब्यूरो।